जी, मैं छपरा से हूँ महाराज जी। तो आपसे यही है क्या कि साधना में कैसे जुड़ा जा सकता है, साधना को कैसे किया जा सकता है, साधना का मूल तत्व क्या है जो साधना से जुड़ के परम तत्व की प्राप्ति की जा सके। देखिए प्रभु, सबसे पहले हमको साधना सीखने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए रहता है। जी हमको एक मार्गदर्शन के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, और ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो साधना के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त किए हैं, जी जो साधना के चरम अवस्था को प्राप्त किए हैं। जब तक कोई गुरु साधना के अवस्था को, साधना में सफलता को प्राप्त नहीं किया रहता है, तब तक हम जितना भी साधना कर ले, कोई सा भी साधना कर ले, वह साधना हमारा फलता नहीं है, फूलता नहीं है, और ना ही हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो साधना का पहला नियम होता है गुरु धारण करना। ऐसा गुरु जो साधना में पारंगत हो, साधना में सिद्ध हो, जो हमको हाथ पकड़ के साधना में आगे बढ़ा सके। जी जी जी। तो महाराज जी, हम छपरा बिहार से हैं, तो सानिध्यता की प्राप्ति कैसे होगी जी, और उस मतलब के मार्गदर्शन में उसकी मार्गदर्शिका भी तो होगी, पुस्तक वगैरह, ग्रंथ वगैरह, जिससे रिलेटेड करके साधना के पगडंडी को पकड़ा जाएगा गुरु के आदेशानुसार, और उसके ऊपर चलेंगे तो क्या क्या फल की प्राप्ति होगा। तो उसका एक पैरामीटर होगा कि बुखार अगर हमको लगा है तो थर्मामीटर है, तो वो किताब जो है, ग्रंथ जो है, वो एक थर्मामीटर का काम करेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कैसे हैं। जी देखिए, जब हम साधना करते हैं, कोई भी मेडिटेशन हो या फिर भक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में हम धर्म कर्म के कार्य करते हैं, तो जो शक्ति का ध्यान करते हैं, जो शक्ति की आप आराधना करते हैं, वो शक्ति आपको साधु संत महात्मा फिर गुरु से मिला ही देता है, वो माध्यम आपको बना ही देता है। उसके बाद जब हम उनके सानिध्य में चले जाते हैं, तो वह टेक्निक देता है ध्यान का, बीज मंत्र का। बीज मंत्र का जाप हम लोग करते हैं ध्यान अवस्था में, तो धीरे 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 हमारा मन रुकने लगता है। जब हमारा मन रुकने लगता है, तो वह आपको और आगे की टेक्निक और विधि ध्यान की, ज्ञान की बताता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, सबसे पहले दीक्षा में गुरु मंत्र, तो श्वास में गुरु मंत्र दिया जाता है। उसका 21 दिन रेगुलर जाप कराया जाता है, पूजा पाठ में ध्यान साधना करवाया जाता है। जो बीज मंत्र है, अगर उसको हम लोग 21 दिन कंटिन्यू करके देखते हैं, धीरे धीरे हमारा मन रुकने लगता है, हमारे मन में स्थिरता आने लगती है। फिर उसके बाद यहाँ पर को प्रदान किया जाता है। तो साधना में भी अनेक प्रकार की साधना है, जैसे सीक्रेट साइंस, दिव्य गुप्त विज्ञान है, सिद्ध सिद्ध है, स्व कुंडली जागरण है, प्रेम साधना है। तो ये जो गुरु होता है, आपकी अवस्था को देखते हुए वह साधना आपको प्रदान करता है कि आपकी अवस्था कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पहुँचे हैं, और कौन सी साधना दिया जाए जिससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। उसके साधना दिया जाता है, जिस साधना से आप धीरे 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 ध्यान को और ज्ञान को उपलब्ध होने लग जाता है। जी जी जी। और सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, कोई पूजा करे या फिर पाठ करे, ध्यान करे, साधना करे। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़की का शादी हो जाए, लड़का का शादी हो जाए, हमारा शरीर का तकलीफ दूर हो जाए, या फिर हमको पैसा मिल जाए, या फिर हमारा कर्ज मुक्त हो जाए। यानी कि संसार का हम लोग बहुत सारा समस्या ध्यान से, ज्ञान से, पूजा से, पाप से, परमात्मा भक्ति से जोड़ देते हैं। इसको परमात्मा क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में अच्छा नहीं माना जाता है। जो ध्यान करता है, भक्ति करता है, उसको संसारिक क्रियाओं को काट करके रखना चाहिए स्टार्टिंग में। इसके बाद जैसे हम ध्यान साधना करने लग जाते हैं, मेडिटेशन करने लग जाते हैं, रुकने लग जाता है, हमें स्थिरता आने लग जाती है, तो स्वतः ही हम जो जो छोटे रहते हैं
जो जो हम इच्छा किए रहते हैं या फिर जो हम संकल्प लिए रहते हैं कि हमारा संसारिक कार्य हो, वो ऑटोमेटिक बिना बोले वो कार्य होने लगता है हमारा आपका। तो उसको बोलने जी की कहने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे सब देखते रहता है हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम लोग सफलता बाद में पाना चाहते हैं, पहले अपने संसारिक क्षेत्र में सफलता होना चाहते हैं, जिसके चलते हम अध्यात्म में और संसार दो जगत में फैल हो जाते हैं बुरी तरीके से। फिर भटकते रहते हैं, ये गुरु के पास जाओ, वो गुरु के पास जाओ, अलग साधना करो, कोई मंत्र ध्यान करो, तथा अनेक प्रकार के भटकोल में हम भटक जाते हैं, हो जाता है। और फिर इसी कारण से धीरे 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 हम नास्तिक होने लग जाते हैं। हमारा आत्मा से, परमात्मा से, साधु संतों से, धर्म कर्म से, पूजा पाठ से हमारा मन हट जाता है, विश्वास हमारा खत्म हो जाता है। जी। हाँ जी बोलिए। अभी मेरा ये कहना है कि हम तो संसारिक में पूरे से डूबे हुए हैं और हमारी नौकरी है बाबा, और हम जो है महाराज जी फार्मासिस्ट हैं हॉस्पिटल में, सरकारी एक कर्मचारी हैं। तो इस बीच में अगर मौका नहीं मिल पाया जाने का तो आगे की क्या व्यवस्था करेंगे? वाराणसी में चल रही है और उस वक्त अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो कोई बात नहीं। गुरु जी का जो आश्रम है सारे स्टेट में है, आपके बिहार में भी है, पटना में भी है और कोपुआ में भी है ना। अभी दिल्ली में भी प्रोग्राम होगा 8 दिसंबर को, अभी प्रयागराज इलाहाबाद कुंभ में भी होगा। तो ऐसा लगातार कंटिन्यू गुरु जी का प्रोग्राम रहता है, कभी भी अपना जा सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि हम लोग सोचते हैं कि गृहस्थ है, माया से बंधे हुए हैं। देखो इसमें ध्यान साधना आत्मा परमात्मा में, गृहस्थ साधुता में ऐसा कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो कहा जाता है गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। यहाँ गुरु जी नहीं कहते कि आप बेबी बच्चे घर द्वार को छोड़कर साधु बन जाओ। घर में रहते हुए संसार के काम करते हुए परमात्मा को प्राप्त करो, यह टेक्निक देता है गुरु जी। पहले तो अभी स्टार्टिंग में कुछ करना पड़ेगा, ध्यान साधना पूजा पाठ। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आप चलते फिरते उठते बैठते आप ध्यान साधना को कर सकते हैं। अपने काम करते रहेंगे, ध्यान अपना लगे रहेगा, स्मृति लगे रहेगा परमात्मा में। चलतम फिरतम करतम ध्यानम, खेलतम कूदतम करतम ध्यानम, ये सब चलता रहेगा। हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग गृहस्थ है तो हम लोग माया में फंसे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। गृहस्थ में रह करके ध्यान साधना पूजा पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है जो गृहस्थ में रहकर ठीक ठीक ध्यान और साधना पूजा पाठ कर लिया तो एक अच्छे साधु महात्मा से भी ऊपर लोग को गमन करता है। तो क्यों? क्योंकि बोला जाता है, गुरु जी हमारे बताते हैं कि जो गृहस्थ होता है खुद खाता है, अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है, मेहमानों का भी भरण पोषण करता है, सामाजिक कार्य का भी भरण पोषण करता है, साथ ही साधु संत महात्माओं को भी वह अपने अर्थ से, तन से, मन से, धन से सेवा अपना करते रहता है। तो इसीलिए उसका जो गति है अच्छा माना जाता है। अगर कोई गृहस्थ ध्यान साधना पूजा पाठ अपने घर में रहकर करता है तो उसका सदगति होना निश्चित है। तो इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूँ। बस सुबह शाम 2 टाइम का अपना तो महाराज जी इसके लिए कोई पुस्तक है क्या? ध्यान है आ जा रहे हैं बस ध्यान में। जी जी। तो अभी महाराज पुस्तक वगैरह उपलब्ध हो सकती है संस्था का अपना? हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत सारे बुक्स है, एक से बढ़कर एक बुक है। गुरु जी के इसमें अनुभव है, रहस्य में लोक से लेके लोक पर लोक, कुंडली जागरण ईश्वर साधना की बुक्स है, गीता का बुक्स है, बीजक का बुक्स है, हनुमान चालीसा है, ज्ञान गुदड़ी है। तो अनेक बुक्स है गुरु जी का जो रचित है, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो ये पटना में कहाँ? दिल्ली का नंबर आएगा अरे था। पटना में हमारा आश्रम है जयप्रकाश नगर, नाला रोड, जयप्रकाश नगर, गली नंबर 3। नाला रोड गली नंबर 3। हाँ हाँ, गली नंबर 3, वहाँ पर भी अपना आश्रम है जी। गली नंबर 3 चाहिए तो फिर आप बोल सकते हैं, यहाँ से भी अपना भिजवा दिया जाएगा, दिल्ली से भी।
जी जी जी। हमारा 7 चक्र है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर हमारा चक्र रहता है, कौन कौन से चक्र में देवी देवता निवास करते हैं, कौन से चक्र में कितने लोग होते हैं, है ना, उस चक्र का मंत्र क्या है, ये सारा चीजें आपको DSS डिवाइन सेक्रेटरी में बताया जाएगा। और जो हमारा जो चक्र होता है उसकी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसको भी DSS में बताया जाएगा, ये आगे की साधन में बताया जाएगा। जी जी जी। तो अभी तत्काल में हमारे लिए क्या साधना उपयुक्त हो सकता है महाराज जी? अभी आपके लिए मैं बोलूंगा कि आप अपने श्वास पर ध्यान देते रहें, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे हैं, जैसे भी अपना काम कर रहे हैं, श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान देते रहे। 24 घंटे में जैसे कोई काम करते रहते हैं तो हर एक घंटे में आप सीधा बैठ जाए, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके 5 मिनट आंखें बंद करके अपना बैठ जाए, 5 मिनट 2 मिनट, और परमात्मा का, गुरु का धन्यवाद करें। परमात्मा है गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति को सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता वो किसी के बारे में नहीं जान पाता है। ये हम लोग फालतू ज्योतिषी के चक्कर में पढ़ करके समय बर्बाद करते हैं, और एक ही सवाल जो रहता है उसको सुन करके हम लोग खुश होने का काम करते हैं। तो आपके बारे में आपको खुद जानना पड़ेगा, कोई दूसरे से पूछना ये अध्यात्म का अच्छा रास्ता नहीं है। ना आपके बारे में दूसरा कोई कुछ बोल सकता है, ना कोई बता सकता है। नहीं, मेरा जानने का मतलब ये है कि मेरे बारे में ये बताइए कि मैं कब से क्या करूं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, आध्यात्मिक पथ पर आने में मुझे कितना देर लगेगा, और कैसे क्या हम मतलब कि अपने जो सिचुएशन है उसमें उस घटनाओं से कैसे निकलेंगे। मतलब कि बात करने का ये है कि मुझे प्राप्ति हो तो उसके लिए सहज और सरलता मार्ग क्या जो टेक्निक है उसकी प्राप्ति की जानने की मैं जिज्ञासु हूँ। ये धन दौलत या फिर मेरा क्या होगा, मैं नौकरी कर पाऊंगा, ये सब की लालसा नहीं है। मुझे उस टेक्निक की प्राप्ति के लिए मुझे किस विधि से कैसे क्या करना है कि मैं इस जाल से निकल के उस जाल में जाकर प्राप्ति करके अपने जाल में आके अपना काम करते रहूं, ये ना कि वो छूटे और ये छूटे। ये मेरा कहना है। सोचा 1 मिनट ही हो, अपने परमात्मा का बात करेंगे। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बरस रहा है। तो इससे आप स्वतः धीरे 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 कनेक्ट हो जाएंगे परमात्मा से। अब क्या करते हैं, हम लोग कोई काम करते रहते हैं तो एकदम कंटिन्यू करते जाते हैं, भगवान तो नहीं कर पाते हैं 12 घंटे 10 घंटे 20 घंटे। तो जैसे हम आदत बना लेंगे हर एक घंटे में 2 मिनट हो जाए थी, तो अगर हम ध्यान करें, परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, तो हमारा अभ्यास हो जाता है। फिर हम संसार में रहे चाहे कहीं भी रहे, हमारा मन परमात्मा से ही जुड़ जाता है ना। प्रभु आपने तो पहला ही टेक्निक बता दिया कि अपने सांस के आवागमन पर ध्यान देना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, घंटा में 1 मिनट 2 मिनट जो भी हो वो अपने श्वास पर ध्यान देना है। इसकी कोशिश करते हैं करने का, बस इतना ही रहेगा कि गुरु के साक्षात्कार होने के बाद ही कुछ साधना का फल की प्राप्ति हो सकता है, जो कि करने का अभ्यास अपने को आगे बढ़ाने के लिए जो गुरु के सानिध्य से ही प्राप्ति हो सकता है। तो जी गुरु का सानिध्य मिल जाएगा तो आगे की साधना आपको बढ़ेगी। गुरु का सानिध्य मिल जाएगा तो आगे की साधना आपको दिया जाएगा। जी जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद, आपका भी प्रणाम।